गांधी जी की भारत वापसी 9 जनवरी 1915। मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले के विचार ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया। कालांतर में गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। जिस समय गांधी जी भारत आए उस समय प्रथम महायुद्ध का दौर चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया। युद्ध के दिनों में गांधी जी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा जिसके लिए उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे। गांधी जी ने भारत आने पर 1915 में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने 1909 में लिखी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज स्वशासन को विस्तृत व्याख्या की। भारत में 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष, चंपारण और खेड़ा और किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। गांधी जी का सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह संस्कृत के 2 शब्द सत्य और आग्रह को जोड़ने पर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सत्य के प्रति अटल रहना। सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा था कि सत्याग्रह शारीरिक नहीं है, यह आत्मबल है। आत्मा का सार तत्व सत्य है। गांधी जी ने सत्याग्रह की प्रथम प्रेरणा हेनरी डेविड थोरो के निबंध सिविल डिसओबीडियंस से ली है। गांधी जी द्वारा स्वाधीनता आंदोलन के समय चलाया गया सत्याग्रह 3 रूपों में बटा: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें की बात की जाए तो लंदन गाइड, इंडियन फ्रेंचाइज, हिंद स्वराज 1909 में, माई चाइल्डहुड ने, इंडियन ओपिनियन, सर्वोदय, सांग्स फ्रांस ऑफ द प्रिजन, बाल पोथी एवं नीति धर्म। अगर हम लोग भारत में गांधी के आंदोलन को समझते हैं तो चंपारण सत्याग्रह 1917 पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को बिहार के चंपारण में नील कृषकों की समस्याओं को देखने के लिए आमंत्रित किया। किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था, जिसे हम 3 कठिया पद्धति कहते हैं। यूरोपीय कृषकों ने अपने मुनाफों को अधिकतम करने के लिए अधिक लगान और अवैध रूप से बकाया की मांग की। गांधी के हस्तक्षेप के बाद किसानों को अवैध वसूली का 25% हिस्सा वापस कर दिया गया। नेता राजेंद्र प्रसाद, जो चंपारण सत्याग्रह के नेता जो थे, राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरसिंह पारिक, जेबी कृपलानी आदि थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल को समझते 1918 में प्रथम भूख हड़ताल था। सूती मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा था। श्रमिकों ने मजबूरी में 50% की वृद्धि की मांग की। गांधी ने 35% बढ़ोतरी की मांग की और आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनसुईया साराभाई एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी, जिन्होंने गांधी को श्रमिकों के हित में लड़ने के लिए आमंत्रित किया था, वे 1891 में स्थापित अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष थी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 प्रथम असहयोग आंदोलन। गुजरात के खेड़ा जिले में दुर्भिक्ष के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई। उपज सामान्य उपज के 1/4 से कम रह गई। इसलिए किसान राजस्व संहिता के अनुसार राजस्व माफी के हकदार थे। सरकार के करों की मांग की और भुगतान न करने पर संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। गांधी ने किसान को करों का भुगतान नहीं करने के लिए कहा। नेता जो थे खेड़ा सत्याग्रह के सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारिक, मोहनलाल पांड्या आदि। सरकार अंततः सभी जब्त की गई संपत्ति को वापस करने, कर में वृद्धि को कम करने, 1 वर्ष के लिए कर को निलंबित करने पर सहमति हुई। अब हम लोग समझते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी प्रथम जन आंदोलन। रॉलेट एक्ट को प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है।
अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम रॉलेट एक्ट के तहत 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के कार्यकर्ताओं को कारावास की सजा दी जा सकती थी। इसमें देशद्रोही समाचार पत्रों की जब्ती अपराध का पर्याप्त सबूत माना गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण के कानून को निलंबित कर दिया गया रॉलेट एक्ट में। इस एक्ट को गांधी ने सत्याग्रह सभाओं का आयोजन करके अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक विरोध का आह्वान किया। गांधी जी ने पूरे देश में एक दिन के रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान किया। विधान परिषद के सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहूर अल हक ने इस एक्ट के विरोध में इस्तीफा दे दिया। ये है भारत में गांधी के आंदोलन। थैंक यू सो मच।